नमस्ते। मैं हूं नुपुर और आज हम करने वाले हैं छत्तीसगढ़ में जो मंत्रिमंडल गठित हुए हैं उनसे जुड़े हुए एमसीक्यूज। तो ये टॉपिक आपके आने वाली सीजीपीएससी की परीक्षा और साथ ही व्यापम की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के आइए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में किसे सामान्य प्रशासन, खनिज साधन, ऊर्जा, जनसंपर्क, वाणिज्य कर, परिवहन एवं अन्य विभाग जो किसी और मंत्री को आवंटित ना हो दिए गए हैं? और आपके ऑप्शन है ए विष्णुदेव साय, बी अरुण साव, सी विजय शर्मा या डी ब्रजमोहन अग्रवाल। तो इसका राइट आंसर है ए विष्णुदेव साय। इन्हें जो है वो ये सभी विभाग दिए गए हैं। साथ ही जो विभाग किसी भी मंत्री को नहीं दिए जाएंगे वो इनके अधिकार स्वरूप आएंगे। तो विष्णुदेव साहब को आपको पता है कि ये हमारे मुख्यमंत्री हैं, इसीलिए इन्हें ये सभी विभाग दिए गए हैं। साथ ही अन्य विभाग जो किसी को ना मिले वो भी इन्हें ही मिलेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्रालय किसे दिया गया है? और आपके ऑप्शन है ए टंकराम वर्मा, बी दयालदास बघेल, सी ओपी चौधरी या डी लक्ष्मी रजवाड़े। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी लक्ष्मी रजवाड़े। इन्हें जो है वो महिला एवं बाल विकास की कमान सौंपी गई है। साथ ही इनका जो विधानसभा क्षेत्र है वो है भटगांव। और ये भी याद रखिएगा कि ये कैबिनेट की सबसे कम उम्र की मंत्री हैं। अभी जो मंत्रिमंडल गठित किया गया है उसमें सबसे कम उम्र की ये मंत्री है। इनकी उम्र महज 31 साल है अभी। तो ये भी फैक्ट जो है आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। वाणिज्य और उद्योग एवं श्रम विभाग किस मंत्री को दिया गया है? आपके ऑप्शंस है ए टंकराम वर्मा, बी ओपी चौधरी, सी लखनलाल देवांगन या डी श्याम बिहारी जायसवाल। तो इसका राइट आंसर है सी लखनलाल देवांगन। इन्हें जो है वो उद्योग एवं श्रम और वाणिज्य विभाग दिया गया है। साथ ही इनका विधानसभा क्षेत्र जो था वो था कोरबा और यहाँ से ये चुनाव जीते थे। अगला प्रश्न हम देखते हैं। गृह एवं जेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, तकनीकी, शिक्षा एवं रोजगार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी किसे दिया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए विष्णु साय, बी विजय शर्मा, सी लखनलाल देवांगन या डी ब्रजमोहन अग्रवाल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी विजय शर्मा। इन्हें जो है वो गृह मंत्रालय दिया गया है जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय है। साथ ही आपको पता है कि जिन्हें गृह मंत्रालय मिलता है उन्हें जेल और अन्य विभाग दिए जाते हैं। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि ये हमारे उप मुख्यमंत्री भी हैं। छत्तीसगढ़ में एक मुख्यमंत्री के रूप में विष्णुदेव साय जी को चुना गया है। साथ ही हमारे 2 उप मुख्यमंत्रियों की भी नियुक्ति की गई है, जिसमें से पहले हैं विजय शर्मा जी और दूसरे हैं अरुण साव जी। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। वित्त, वाणिज्य कर, आवास एवं पर्यावरण, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग किस मंत्री को दिया गया है? आपके ऑप्शन है ए टंकराम वर्मा, बी ओपी चौधरी, सी लखनलाल देवांगन या डी केदार कश्यप। इसका जो राइट आंसर है वो है बी ओपी चौधरी। इन्हें जो है वो वित्त विभाग दिया गया है और साथ ही ये महत्वपूर्ण विभाग भी इनके जिम्मे आए हैं। और ये भी याद रखिएगा कि ये पिछले हमारे आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं, ये रायपुर के कलेक्टर रह चुके हैं। तो ये भी फैक्ट आप जानते ही होंगे और याद भी रखिएगा। अगला प्रश्न है। आदिम जाति विकास, अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास, कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग किस मंत्री को सौंपा गया है? आपके ऑप्शन है ए रामविचार नेताम, बी लक्ष्मी रजवाड़े, सी दयालदास बघेल या डी श्याम बिहारी जायसवाल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए राम विचार नेताम। इन्हें जो है वो आदिम जाति विकास के लिए चुना गया है। साथ ही इनका जो विधानसभा क्षेत्र था वो था रामानुगंज। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि राम विचार नेताम जी और रामानुगंज, तो दोनों में ही राम राम है, इस तरह आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। खेल कूद एवं युवा कल्याण, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग का मंत्री किसे चुना गया है? आपके ऑप्शन है ए टंकराम वर्मा, बी ओपी चौधरी, सी विष्णुदेव साय या डी अरुण साव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अपना ए टंकराम वर्मा। इन्हें जो है वो चुना गया है खेल और युवा कल्याण मंत्री के रूप में। साथ ही इनका जो विधानसभा क्षेत्र है वो है बलौदा बाजार। अगला प्रश्न हम देखते हैं।
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का कार्यभार किसे दिया गया है? आपके ऑप्शन है लक्ष्मी रजवाड़े, बी दयालदास बघेल, COP चौधरी या डी श्याम बिहारी जायसवाल। तो इसका राइट आंसर जो है वो है बी दयालदास बघेल। साथ ही इनका विधानसभा जो क्षेत्र है वो है नवागढ़, इन्होंने यहाँ से चुनाव जीता था। अगला प्रश्न हम देखते हैं, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, संसदीय कार्य, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग की कमान किस मंत्री को सौंपी गई है? आपके ऑप्शन है ए श्याम बिहारी जायसवाल, बी दयालदास बघेल, सी बृजमोहन अग्रवाल या डी अरुण साव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी बृजमोहन अग्रवाल। इन्हें जो है शिक्षा मंत्री के रूप में चुना गया है और साथ ही ये विशेष अन्य जो है विभाग इन्हें सौंपे गए हैं। और ये भी याद रखिएगा कि ये 8 बार जो है विधायक के रूप में चुने जा चुके हैं, ये इनका 8वीं बार था। साथ ही पूरे छत्तीसगढ़ में इस बार सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाले विधायक भी यही हैं। इन्होंने जो अपने विपक्ष में खड़े महंत रामसुंदर दास जी थे, उन्हें कुल 67,719 वोटों से इन्होंने हराया था और टोटल इन्हें 1,09,263 वोट मिले थे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि इन्होंने 67,719 वोटों से महंत रामसुंदर दास को हराया था और इनका विधानसभा क्षेत्र जो था वो था रायपुर नगर दक्षिण से इन्होंने चुनाव लड़ा था। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, 20 सूत्री कार्यान्वयन विभाग किस मंत्री को सौंपा गया है? आपका ऑप्शन है ए केदार कश्यप, बी श्याम बिहारी जायसवाल, सी लखनलाल देवांगन या डी बृजमोहन अग्रवाल। तो इसका राइट आंसर जो है वो है बी श्याम बिहारी जायसवाल। इन्हें जो है ये मुख्य रूप से ये विभाग दिए गए हैं। साथ ही जो इनका विधानसभा क्षेत्र है वो है मनेन्द्रगढ़। तो अभी नया जिला बना हुआ है हमारा, वहाँ से इन्होंने चुनाव लड़ा और जीते भी। अगला प्रश्न है, वन एवं जल परिवर्तन, जल संसाधन, कौशल विकास एवं सहकारिता विभाग किस मंत्री को सौंपा गया है? ऑप्शन है आपके ए लखनलाल देवांगन, बी केदार कश्यप, सी बृजमोहन अग्रवाल या डी रामविचार नेताम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अपना बी केदार कश्यप। इन्हें जो है वो वन एवं जल परिवर्तन विभाग का मंत्री चुना गया है। साथ ही अन्य बहुत सारे महत्वपूर्ण विभाग इन्हें सौंपे गए हैं और इनका जो विधानसभा क्षेत्र है वो है नारायणपुर। अगला प्रश्न हम देखते हैं, लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, विधि और विधायी कार्य एवं नगरीय प्रशासन विभाग का कार्यभार किसे दिया गया है? आपके ऑप्शन है लखनलाल देवांगन, बी अरुण साव, सी विजय शर्मा या डी बृजमोहन अग्रवाल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी अरुण साव। इन्हें जो है वो ये सभी विभाग दिए गए हैं और साथ ही साथ ये हमारे उप मुख्यमंत्री भी हैं। और इनका जो विधानसभा क्षेत्र है वो है लोरमी विधानसभा क्षेत्र से इन्होंने चुनाव जीता था। ठीक है, तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की भी बात कर लेते हैं। तो हमारे छत्तीसगढ़ में कुल 12 मंत्रियों की नियुक्ति की गई है और अधिकतम हम 13 मंत्रियों की नियुक्ति छत्तीसगढ़ में कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारा जो 54वां संविधान संशोधन है ना, जो कि 2003 में लागू हुआ था, उसके अनुसार ये कहा गया है कि किसी भी राज्य की विधानसभा जो सीटें हैं उसके 15% से अधिक मंत्रियों की संख्या नहीं हो सकती। तो हमारे यहाँ पे क्या है, 90 विधानसभा क्षेत्र हैं और उसका अगर हम 15% निकालते हैं तो वो 13 हमें मिलता है। तो इसीलिए यहाँ अधिकतम मंत्रियों की संख्या जो है वो 13 चुनी जा सकती है। वर्तमान में केवल 12 मंत्रियों की नियुक्ति की गई है और साथ ही एक मंत्री जो है वो अनुसूचित जाति विकास के लिए चुनना आवश्यक है, क्योंकि जो हमारा 94वां संविधान संशोधन है जो कि कब आया था 2006 में, उसके अनुसार कहा गया है कि अनुसूचित जाति विकास के लिए एक मंत्री की नियुक्ति करना आवश्यक है। तो जो रामविचार नेताम जी हैं वो क्या है, आदिम जाति विकास और अनुसूचित जाति विकास के लिए उन्हें चुना गया है। तो ये जो है वो केवल 4 राज्यों में अभी रखा गया है। तो वो कौन कौन से हैं? तो पहला है अपना MP, दूसरा है अपना छत्तीसगढ़,
तीसरा है अपना झारखंड और चौथा है अपना ओडिशा। ठीक है, तो यहाँ इन 4 राज्यों में जो है वो ये नियम लागू किए गए हैं। तो ये थे कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और फैक्ट्स। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको लगी होगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल को ऐसे ही और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।